हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जो है शादी वादी सब हो गया ख़त्म। आज है मतलब दुल्हन घर आएगी तो हमारे यहाँ दाल पूड़ी बनता है, खीर, और पूरी गांव में बटाता है। तो उसी की तैयारी में सुबह सुबह सब लगे हुए हैं। और इसके बाद ये देखिए दुल्हन आ गई है। तो दुल्हन आ गई है। इसके बाद जो है गाड़ी नो टर्न करने के लिए मैंने थोड़ा सा बस झलक ले लिया। तो बहुत सुंदर है दुल्हन। इसके बाद जो है गाड़ी घुमाना है क्योंकि परिछावन होगा दुल्हन का। मांग भराई होता है हमारे यहाँ। तो इसके वजह से गाड़ी जो है घुमाना होगा क्योंकि उस मतलब दूल्हा जो है गेट के पास है, बट दुल्हन गेट के पास होनी चाहिए। तभी जो है दुल्हन का मांग भराएगा और परिछावन होगा। दूल्हे का परिछावन करके बाराती भेजा जाता है और यहाँ दुल्हन आई है तो उसका वेलकम किया जाता है। शादी हुआ है तो सारी मतलब सुहागन औरत जो है मांग भराई करेंगी। तो यहाँ पे देखिए हो गया और गाड़ी हो रहा है टर्न। यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। इसके बाद नहीं हुआ तो फिर भैया को उतर के आना पड़ा गेट के पास। तो भैया आ गए उतर के गेट के पास और इसके बाद मांग भराना जो है शुरू हो गया है। भाभी यानी इनकी जेठानी, दुल्हन की जेठानी जो है पहले मांग भर के गई। ये भी जेठानी है। सो ऐसे ही करके सारी सुहागन औरतें जो है मांग भराई करेंगी। और यहाँ पे हम लोग जो है अपना अपना फ़ोन लेके बैठ गए हैं, मतलब व्लॉग बनाने, वीडियो बनाने। तो मैं थी और दीदी की बेटी जो ड्राइवर के सीट के पास सामने बैठ के एकदम हम लोग लड़ रहे थे कि मैं बनाऊंगी। और भैया जो है यहाँ पे मुंह ढक रहे थे अपना। और यहाँ पे सब दीदी और मतलब जो भी गांव की औरत लोग है देख रही थी और गीत वीत गाती है सब। तो वही हो रहा था। और दुल्हन दूल्हा जो है, दुल्हन ज़्यादा थक जाती है भारी पहन ओढ़ के। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है दुल्हन। और मतलब आप लोग गलत मत मानिएगा कि मतलब एक वीडियो मैंने मेरे से पूछा गया था कि दुल्हन का आंख बंद है, देख नहीं पा रही है ऐसे। तो दुल्हन ना मतलब थकान रहता है, इस वजह से आंख अच्छे से नहीं खुल पाता है, सारी रात जागी रहती है। और दुल्हन को ये वाला रस्म जो है शादी के बाद तो उतना पता भी नहीं रहता है। सो इस वजह से ना कभी कभी ना हाथ पकड़ के ऐसे मांग भरवाया जा रहा है। और किसी किसी में जैसे भाभी को थकान है, आंख बंद है, वॉमिट वगैरह करते आई है, दूर था, तो इस वजह से आंख बंद था। ये बात है और कुछ नहीं है। भाभी काफ़ी सुंदर है और इनका जो आई है ना एकदम ग्रे आई है। तो मुझे तो लगता है कि लोग जो है लेंस वगैरह लगाते हैं, बट भाभी को कोई ज़रूरत ही नहीं था। हम लोग भैया का टांग खिंचाई कर रहे थे कि अरे मतलब अगर भाभी गुस्से में एक बार अंधेरे में भैया को ऐसे आंख दिखाई ना तो एकदम नागिन वाला फील आएगा। ऐसे ही डरा रहे थे हम लोग भैया का, मतलब मजाक कर रहे थे भैया से। सच्ची में भाभी का आई जैसा ही है, एकदम नागिन वाला। तो अगर भाभी अचानक से गुस्से में आंख दिखाई ना तो एकदम आदमी डर ही जाएगा, नागिन वाला फील होगा। बट भाभी का ना दूर था। तो वैसे तो लहंगे में काफ़ी सारी दुल्हन का विदाई होता है, बट भाभी का हेवी था एंड दूर भी था। सो इस वजह से भाभी का शायद साड़ी में विदाई हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ जो है ना दौरी में डेग डाला जाता है। दुल्हन गाड़ी से उतरेगी तो ज़मीन पे पैर नहीं रखेगी। वो खांची जो होता है बैम्बू स्टिक से बनता है, उसी में दूल्हा दुल्हन पैर रख रख के चलते हैं। काफ़ी मेरे साथ भी हुआ था, काफ़ी ना मतलब डर लगता है। और मेरे हस्बैंड तो लंबे थे तो मैंने काफ़ी हील्स भी पहन रखे थे। और ये रस्म हो रहा था मेरे ससुराल में, सीढ़ी वीढ़ी भी चढ़ना था, थोड़ा ऊंचा था हम लोग का घर द्वार से। सो मैं तो पूरी अपनी मौसी सास के भरोसे थी एकदम। वही मेरे को ना दिख रहा था, घूंघट रहता है तो दिखता भी नहीं है। और एकदम थकान रहता है, हील्स तो आदमी अपना शरीर ऐसे संभाल नहीं पाता है। तो दूसरे के भरोसे ही आदमी चलता है उस दिन। और ऊपर से जो दूल्हा है वो दुल्हन के माथा के ऊपर जो दही वाला चुक्की होता है वो ऐसे रख के पकड़ के आएगा। दोनों एक टोकरी में और दुल्हन को ऐसे झुकना है उसके, मतलब ये सब रस्म है। हम पुराने ज़माने से सब ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं तो हमारे में भी है।
बस और कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा वैसा मत सोचिएगा आप लोग, बस हमारे में रस्म है ऐसा। सो हम लोग मतलब ऐसे ही करते आ रहे हैं हमारे ट्रेडिशन में। सो अभी कुछ चेंजेस करना ना, एक होता है ना कि नया नया कोई नहीं करता है, डरता है सब चेंजेस करने में। यही हम लोग का कल्चर है, ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसे ही आते हैं। सो मेरे साथ भी हुआ था ये सब चीज़ जो है, तो भाभी के साथ भी हो रहा है। तो मैं ना सबको बोल रही थी कि आप ही लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। दुल्हन को तो मतलब कुछ ना घर का पता रहता है, कहाँ नाली, कहाँ क्या है, कहाँ दौरी है, कुछ नहीं देखता है। सो अच्छे से पकड़ लीजिएगा आप लोग, वो गिरे ना, क्योंकि मुझे अपना दिन याद आ रहा था। सो ऐसे तो बहुत लोग हैं अगल बगल पकड़े हुए हैं, और उसी में ना एक ही कभी कभी ना मैं मतलब अपने हस्बैंड के पैर के ऊपर रख दे रही थी, ऐसा ये बोलते हैं, नहीं जगह मिल रहा था, और हील्स वगैरह भी चुभता रहता है। सो ये सब दिक्कत आती है, बट अच्छा लगता है, रस्म है, सबको एक बार ही मौका मिलता है ये सब रस्म करने का। सो अच्छा लगता है। और यहाँ से ना हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था, बट वो टोकरी में चल चल के आने में थोड़ा सा देर लग गया। सो ये देखिए भाभी पकड़ी है एक तरफ से दीदी पकड़ी है, और पीछे से मतलब भैया जो है वो मतलब ऐसे ही किया जाता है, रस्म है। वो चुक्का सिर पे रख के, थोड़ा सा गाना भी होता है कुछ, नौ के चला ए कनिया नौ के चला हो, जिसे बांसा व नवेला वैसे नौ के चला हो, मतलब झुक के चलो, क्योंकि उनके माथे पे वैसे दही का चुक्का रहता है। शायद यहाँ पे मुझे लगता है कि दुल्हन का सहन शक्ति टेस्ट किया जाता है, पेशेंस लेवल शायद। और मतलब मैंने देखा है राजस्थान साइड वगैरह ना, दुल्हन का जैसे थाली वगैरह बिछा के बिना आवाज़ किए सब थाली एक ही में इकट्ठा करना रहता है, ऐसा कुछ रस्म होता है। वैसे ही हमारे यहाँ ये है। और दूल्हे का भी ऐसे नाक वाक खींच के ऐसे लोढ़ा से मतलब पेशेंस लेवल टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए टोकरी फूल वगैरह से सजाया गया है, और हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब व्लॉग में बने रहिएगा इंतज़ार, हम लोग ने थोड़ा सा भाभी का वेलकम का भी इंतज़ाम किया है। बहुत ग्रैंड तो नहीं, बट क्योंकि सारे जेंट्स लोग जो हैं बारात में चले गए थे, सो हम लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब कौन जाएगा, मार्केट थोड़ा सा दूर है, गांव में नहीं है। बट जो मतलब अगल बगल में फूल वूल था ना, मैंने ही आइडिया दिया था कि वहाँ से तोड़ के लाना, थोड़ा सा भाभी का वेलकम करेंगे, क्योंकि एक होता है ना हर लड़की का सपना। तो मेरे साथ भी ये हुआ था, मतलब टीवी सीरियल या मतलब जो भी देख के थोड़ा सा मन में रहता है कि मेरा भी ऐसा हो। तो मेरे मन में भी था ये सब चीज़ कि हाँ जब मैं ससुराल में जाऊँ तो थोड़ा सा मेरा भी वेलकम फूल वगैरह बिछाया हो, अच्छे से हो। बट हाँ मेरे टाइम में ये सब नहीं हो पाया था, चलो सो कोई बात नहीं। बट मुझे लग रहा था कि मतलब मेरा जो नहीं हुआ था ये सब मन का बात, वो भाभी के टाइम पे ना रहे, तो हर लड़की का सपना पूरा होना चाहिए सोच के मैंने सबको आइडिया दिया था कि अरे भाभी का ऐसे करना जो ही है। उस टाइम तो फूल वगैरह ज़्यादा नहीं हो पाया था, जो घर में है या अगल बगल से मतलब थोड़ा सा फूल के बगीचे से जो भी फूल मिला, उसी में हम लोग थोड़ा बहुत किए हैं जो बन पाया। और वो चावल का कलश वगैरह वैसे तो हमारे यहाँ होता नहीं है, बट अब थोड़ा थोड़ा लोग मतलब चेंजेस ला रहे हैं, कर रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ जो है शादी में ना दूल्हा मंगलसूत्र ही नहीं पहनाता था, बट अब नहीं, अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, अब तो दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सिंदूर डालता है। सो और अब जो है कलश वगैरह पैर से गिरा के, क्योंकि घर में जो है लक्ष्मी आई है, तो चावल भी लक्ष्मी माना जाता है। सो अंदर की तरफ मतलब घर में लक्ष्मी ऐसे चावल गिराया जाता है, ऐसा मतलब शुभ माना जाता है। सो हम लोग ने भी ये रस्म किया, एंड घर के अंदर यहाँ से हो गए एंटर। सो ये देखिए ये है जो है हमारा घर है, यहीं से एंट्रेंस है हम लोग का, थोड़ा सा गली टाइप का है। इसके बाद थोड़ा सा बने रहिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए, व्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। थोड़ा सा लेंथी हो गया है व्लॉग, क्योंकि ना वो धीरे धीरे चल के आने वाला जो रस्म है, वो थोड़ा देर हो रहा था टोकरी की वजह से, एंड गली वगैरह में दुल्हन गिरे ना,
ये सब ध्यान रखते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। सो ये रहा सरप्राइज़। तो ये देखिए, जो भी थोड़ा सजावट का सामान था उसमें हार्ट एंड आलता वगैरह रखा गया था, वेलकम लिखा गया था, और चावल का कलश थोड़ा थोड़ा बिखर गया था तो दीदी ठीक कर रही थी। और हम लोग मना कर रहे थे कि कोई अभी जो जहाँ है वहीं रुको, भाभी के आने के बाद ही कोई अंदर बाहर करेगा। सो मैं तो पहले ही आ गई थी क्योंकि मुझे बनाना था व्लॉग। सो अब देखिए, वहाँ दीदी लोग भी सब अपना अपना फ़ोन लेके एकदम रेडी हो गया है ना। मैं बोल रही थी ना कि थोड़ा सा भाभी का जो है घूंघट उठा देना सब, ताकि वो देखे, उनको पता चले कि मेरा वेलकम कैसे हुआ था। क्योंकि ये जो है एक ही बार लाइफ में ये मोमेंट आता है, और ये हमेशा के लिए जो है याद रहना चाहिए, कैप्चर हो जाना चाहिए माइंड में। बस मैं यही चाहती थी। और यहाँ पे दीदी जो है, जीजा जी नहीं आ पाए थे तो उनको वीडियो कॉल में दिखा रही है। और ये रही दुल्हन आ गई। और यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग वाले जो भैया हैं वो चले गए थे, और यहाँ पे मौसी का जो बेटा था यही लेके आए, मतलब इसी के जान पहचान का है रिकॉर्डिंग वाले जो है। तो इस वजह से इसको वो बोल के गए थे कि अच्छे से पूरा वीडियो क्लियर बना के मुझे दे देना, मैं कैसेट में डालूँगा। सो ये अभी के लिए, मतलब कहीं और का बुकिंग था शायद, तो ये एकदम फ़ोन लेके खड़ा था सामने वीडियो बनाने के लिए। और पूछिए मत, व्लॉग और वीडियो बनाने के लिए तो सभी तैयार ही थे। बट इसका मुझे नहीं पता था, बट जब इसने बताया ना तो मैं बोली इसको लेने दो, इसका ज़रूरी है, इसी का जो है कैसेट में आएगा। बट मैं साथ साथ सबको ये भी बोल रही थी कि डोंट वरी, मेरे भी चैनल पे जो है शादी का पूरा व्लॉग आएगा। सो डोंट वरी, कैसेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग जो है फ्री में देख सकते हैं, और रिकॉर्डिंग का भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही मैं मजाक में सबको बोल रही थी, बट ये बात तो सच्ची है। जो भी मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह में, हाँ, क्लैरिटी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट मैंने मतलब व्लॉग में भी सब कुछ रस्म वगैरह हर एक फंक्शन का जो वीडियो है अपलोड किया है। सो ये मतलब लास्ट वाला शादी का, भैया की शादी का ये लास्ट व्लॉग है, क्योंकि दुल्हन जब आ गई घर पे तो इसके बाद वही रोज का 1.25 महीना तक मांग भराया जाता है हम लोग में। तो यहीं पे मैं बोल रही हूँ कि अरे भाभी का घूंघट उठा दो, वो भी तो देखिए कि मेरा वेलकम हो कैसे रहा है। सो थोड़ा सा उठाया गया है शायद। अच्छा, यहाँ पे कलश गिराने वाला शायद हो रहा है, बट वो मैं अच्छे से नहीं ले पाई हूँ, सब लोग सामने सामने खड़े हो गए थे। भाभी थोड़ा सा घूंघट उठा के देख रही है ताकि कलश गिरा पाए। बता रहे हैं सब कि शायद राइट लेग से गिराना होता है। हाँ, ये देखो फ़ोन में तो दिख ही रहा है, सब अपना फ़ोन ले लेके आगे आ जा रहे थे। और ये देखो मेरे में दीदी का सिर आ गया है। तो अभी कलश जो है पैर से अंदर की तरफ गिरा के आगे बढ़ रही है। और इसके बाद कलर भी तो रखा गया है, बट हाँ, अब दीदी शायद मेरा बात पे ध्यान दी है और घूंघट उठा रही है कि मतलब अब ऊपर करो, घूंघट का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखो दुल्हन का फेस जो है पूरा सिंदूर सिंदूर हो गया है, क्योंकि मांग भराई हुआ है, बहुत लोगों ने किया है, तो पूरा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है। हमारे यहाँ जो पीला वाला ऑरेंज सिंदूर, असली सिंदूर जो होता है, सिंदूर बोला जाता है, वो ऑरेंज यानी पीला कलर का ही होता है, वही सिंदूर होता है। तो हमारे यहाँ उसी सिंदूर से होता है। हाँ, किसी किसी जगह ना यूपी बिहार में भी पिंक कलर के सिंदूर से होता है, बट हमारे यहाँ ऑरेंज, और ऑरेंज अच्छा ही भी लगता है। जो असली सिंदूर बोला जाता है ना, वो ऑरेंज ही है। बाकी सब तो लाल एंड मारून एंड लिक्विड आजकल अलग अलग आ रहा है, बट सिंदूर जो है वो ऑरेंज वाला ही बोला जाता है।
सो ये सब वेलकम करके अब दीदी लोग पहले जाके खड़े हो गई है दरवाजे पे द्वार छेकाई के लिए, और मेरे तो वो ध्यान में भी नहीं था। फिर मैं भी आगे बढ़ रही थी तब मेरे को ध्यान आया, फिर भी मैं मतलब गेट के पास जाके मैं भी खड़ी हो गई, क्योंकि मैं भी ननद हूँ, मतलब मैं भी बहन हूँ। तो भाई से वहाँ से दूर छिकाई लेता है, और हम लोग मतलब दीदी गा रही थी यहाँ पे ना, अ, अरे भाई ना ही लेबो, ना ही गुनबो बड़ भैया, ना ही गुनबो छोट भैया, आहो भैया दे दाना सासू के चोरी कवात। ऐसा कुछ गीत मुझे आता नहीं है उतना, बट मुझे इंटरेस्टेड है तो थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। तो दीदी लोग गा रही थी तो मैं भी कोरस पीछे से अपना गा रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एकदम भारी भरकम नेग लेने का बारी आ गया था। बट भाभी को देख के थोड़ा सा मतलब अपना टाइम याद आ रहा है, कि उस टाइम लगता है कि कब बैठ जाऊं, पूरा थकान रहता है, अकेले छोड़ दो सो जाऊं, ऐसा वाला फील आता रहता है उस टाइम पे। तो थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन हम लोग का नेक का टाइम था तो छोड़ कैसे दे। फिर भैया यहाँ पे डील कर रहे थे 100 200 ऐसे करके, बट कोई मान नहीं रहा था, सब भारी भरकम एकदम लग रहा था भैया का जेब खाली हो जाएगा। और सब बोल रहे थे कि भैया का ना मतलब बिजनेस है, सो सब भारी भरकम एकदम भैया से डिमांड कर रहे थे, और भाभी स्माइल कर रही थी। फिर उस टाइम मतलब बाद में देंगे ऐसे करके हम लोग छोड़ दिए भाभी की वजह से। सो अभी आगे कोहबर में, तो हमारे यहाँ कोहबर बनता है पूजा रूम, वहीं पे सब नियम होता है शादी का, और दुल्हन आने के बाद भी कोहबर में आ गई। तो ये देखिए, ये जो कोहबर का रूम है, यहाँ पे भी कोहबर का गीत उत गाया जाता है, और यहाँ पे ना दही वही चटाया जाता है दूल्हा दुल्हन को। दुल्हन के घर ना पहले दुल्हन को फिर दूल्हा को, और दूल्हा के घर पहले दूल्हा को फिर दुल्हन को। और इसके बाद दाल पूड़ी और खीर जो बना है उसमें दुल्हन हाथ लगाती है 5 पूड़ी में, और 5 सुहागन लोगों को भी साथ साथ में वो बांट दिया जाता है। साथ साथ में मतलब मुंह जुट्ठी करना होता है कि क्या, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये देखिए गीत वीत का टाइम हो गया, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रहा था। ये भाभी के लिए गीत गा रही है मौसी और बड़ी मम्मी लोग, मतलब थोड़ा सा ही नियम होता है, ये नहीं कि कुछ खराब वगैरह, हमारे यहाँ ये पे चलता है। दूल्हे के घर जो है दुल्हन को, दूल्हा के घर सॉरी दुल्हन के घर दूल्हा को, दूल्हा के घर दुल्हन को गीत वीत गाते रहते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए, और कुछ गलत मत सोचिएगा आप लोग। सो यहाँ पे मैं ना कुछ बाहरी आवाज़ था गाना वाना का, सो इस वजह से मैंने साउंड जो है हटा दिया। और यहाँ पे मौसी घूंघट कर रही है भाभी का, आजकल उतना घूंघट तो होता नहीं है, पर्दा उर्दा, बट फिर भी मतलब घूंघट क्या थोड़ा सा सामने खींच रही है। बट मैं चाह रही थी कि भाभी का मुंह दिखे सब वीडियोस वगैरह में, कैसेट में भी, हमारे व्लॉग में भी, बट डोंट वरी। और इसके बाद हो गया ये सारा रस्म, फिर शाम को आ गया मुंह दिखाई का बारी। तो ये देखिए दुल्हन एकदम मतलब नहा धो के सज धज के बैठाया गया है मुंह दिखाई की रस्म के लिए। हमारे यहाँ ना मुंह दिखाई का रस्म होता है। इनफैक्ट मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही मैं मतलब कोहबर में जाके गाड़ी से उतर के बैठी, जिस जिसको देना था वो जब मन तब आके दे दे रहे थे जो भी है। बट हमारे यहाँ जो है रस्म होता है। हाँ पूजा हुआ था ससुराल में ये भी, बट हमारे यहाँ वहाँ पूजा होता है, वहीं पे मुंह दिखाई होगा, वहीं पे जिसको जो देना होगा देते हैं। तो ये मतलब अच्छा लगता है। बट मेरे ससुराल में पूजा हुआ था, लेकिन जैसे मतलब मैं गाड़ी से उतर के जाके बैठी, जिसको जब जब जो देना था दे के चले जा रहे थे। लेकिन हम लोग के यहाँ थोड़ा सा अलग होता है, जो मतलब उस टाइम पे नहीं आ पाते हैं वही बाद में आके देते हैं। तो मैं ये कुछ बोल रही थी, माँ बेटी का भी व्लॉग बना रही थी, और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, बुआ दीदी लोग, और मैं तो वीडियो बनाने में थी। शिवान शायद पता नहीं शिवान सोया था कि क्या, याद नहीं है। और यहाँ पे देखिए पूरा घूंघट उठा दिया गया है, क्योंकि मुँह दिखाई होता है इसीलिए पहले घूंघट किया गया था। और यहाँ पे हो गया है मुँह दिखाई भाभी का।
सो कोई पैसा दे रहा था, कोई ज्वेलरी, कोई गोल्ड, कोई सिल्वर, जिसको जो देना था वो अपना दे रहा था। तो यहाँ पे ना कोई कोई चेंज भी ले रहा था और भैया काउंट कर रहे थे भाभी का पैसा। तो मैं एकदम भाभी के हक खिसा के लिए लड़ रही थी कि नहीं, भाभी को ही जाना चाहिए, मतलब सब लोग, सब दीदी लोग, की भाभी का जो भी है मुँह दिखाई वगैरह का, भाभी के लिए कुछ ज्वेलरी ले लेना भैया और मिला के ले लेना। तो भैया भी बोले कि चलो ठीक है। फिर बड़े पापा बोले कि नहीं, मुझे दे दो, मैं अपने पास से और पैसा इसमें डाल के कुछ अच्छा सा ज्वेलरी ले लूँगा दुल्हन के लिए। तो ये ना मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि पैसा जो है इधर उधर खर्च हो जाता है, बट अगर कुछ ज्वेलरी ले लो ना, चाहे उतने में चाहे और पैसा मिला के, तो एक मतलब मेमोरी हो जाता है कि हाँ, मुँह दिखाई में मतलब इतना मिला था कि हम लोगों ने, बट भाभी का ठीक ठाक ही मिल गया था। ज़्यादातर हम सारी बहन ने ना, कोई पैर का अंगूठा, कोई मतलब बिछुआ जो होता है, कोई उंगली का, कोई पैर के अंगूठा का, तो मैं अंगूठा का दी थी। सब लोग ऐसा ऐसा कुछ कुछ दे रहे थे। तो भैया ना मजाक उड़ा रहे थे कि सब प्लानिंग करके एक ही दुकान से ली हो ना, बट ऐसा नहीं था, सब लोग अलग अलग लिए थे। सो इसके बाद हो गया मुँह दिखाई। इसके बाद चूमना होता है दूल्हा दुल्हन को, दोनों को। तो ये आ गई है पहले बड़ी मम्मी, चुम रही है। तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, मतलब 5 बार, पहले दूल्हा फिर दुल्हन। तो सब सुहागन लोग, ऐसे तो 5 लोग ज़रूरी होता है, और मतलब बाकी जो भी सुहागन है कर सकते हैं। 5 कंपलसरी होता है, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आदमी कम होता है कभी, तो एक ही आदमी 5 बार, मतलब 5 टाइम्स आके रिपीट कर देता है। सो बड़ी मम्मी का हो गया। इसके बाद सबका हो गया। फिर मेरा इयररिंग्स बहुत भारी था, तो मैंने खोल दिया था। मैं गोल्ड वगैरह का नहीं पहन रही थी, शिवांश के डर से कि गोदी वोदी ली और कहीं गिर गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं भी भैया का फिर भाभी का चुमावन करने आ गई। सो हो गया। इसके बाद दीदी भी चुम रही है, और इसी के साथ मतलब जो भी शादी का चहल पहल है ख़त्म हो गया। सो बहुत अच्छा रहा ना शादी वादी, और भाभी तो मुझे बहुत सुंदर लगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एकदम मतलब ग्रे आइज़ है भाभी के, एंड मुझे लग रहा था ना कि दूल्हा दुल्हन का जोड़ी एकदम परफेक्ट है, ना कोई कम किसी से कम सुंदर है, ना कोई ज़्यादा सुंदर है, एकदम जोड़ी बराबरी का है। बट उसी में किसी को दुल्हन ज़्यादा सुंदर लग रही थी, किसी को दूल्हा लग रहा था, अपना अपना सोच है। मुझे तो बराबर लग रहे थे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि दोनों सेम मतलब जोड़ी बराबर है, कि कोई ज़्यादा सुंदर है कि कम। और यहाँ पे देखिए, उसी दिन था ना, मतलब जिस भैया का शादी था ना, उनके भतीजे का बर्थडे, मेरा भी भतीजा लगेगा। तो केक वेक कटिंग का तैयारी था, और यहाँ पे स्पीकर लगा था, तो डांस वांस चल रहा था। और इस शादी में ना देवर भाभी का डांस का जोड़ी फेमस था। तो ये देखिए, भाभी और भैया भी डांस कर रहे थे, मतलब देवर भाभी, हस्बैंड वाइफ नहीं, सब लोग कर रहे थे। वैसे उनकी वाइफ भी कर रही थी, और मेरी मम्मी भी कर रही थी। जिसको आता है वो लोग अपना खूब नाच वाच किए थे थोड़ा बहुत। और अभी ना केक कटिंग पता नहीं हो गया है कि होने वाला है, ये तो मुझे ध्यान नहीं है। देखिए आगे व्लॉग में क्या होता है। सो डांस वांस खूब हो रहा था, भरपूर डांस हुआ है। और ये आवाज़ में अभी रात के 12 बज गए हैं, यानी कि अगला दिन हो गया। सो ये देखिए, मुझे दिन में ना शांति नहीं मिलता है कभी, मतलब शिवांश के पीछे ये चिल्लाता रहता है, या मुझे काम रहता है, या टीवी चलता है, तो मैं आवाज़ नहीं दे पा रही थी कितना दिन से। सो आज मैं बैठ के रात में, शिवांश सोने के बाद, आज दिन में नहीं सोया था, जल्दी सो गया, तब जाके मैं वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ। और यहाँ फिर अगले दिन सुबह का है, मतलब 1-2 दिन बाद का है। हमारे में ना 1.25 महीना जो सिंघोरा वाला ऑरेंज पीला वाला सिंदूर होता है, जिससे शादी होता है, उससे मांग भराई होता है। दुल्हन सबसे पहले उठ के नहा धो के पहले मांग भराएगा, इसके बाद ही मतलब मुँह जूठा मतलब कुछ खा पी सकती है, उसके पहले नहीं। सो सुबह सुबह ही उठ के भाभी नहा वहा के यहाँ पे रेडी होके इंतज़ार कर रही थी मांग भराई का। सो यहाँ पे बड़ी मम्मी आई सिंघोरा लेके, मांग भर रही है। नाक से ही सिंदूर लगाना होता है।
वैसे तो बोला जाता है कि लंबा सिंदूर नाक से लगाओ तो सुहाग लंबा रहता है। शायद बड़ी मम्मी से मैं, और ये मतलब कुछ मिठाई आंचल में दिया जाता है। भाभी को भी मतलब 5 मिठाई, तो 5 तो नहीं खा पाएंगे, तो एक ही में से 5 टुकड़ा करके दे रहे थे, वो भी भाभी नहीं खा पा रही थी। और इसी भी भाभी का मैं एक वीडियो डाली हूँ जो मेरा 1 मिलियन हो गया है इंस्टाग्राम पे। आई एम सो हैप्पी। भाभी शायद मेरे लिए लकी है, आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, यहाँ पे शिवांश भी बार बार आ रहा था। भाभी को जो ट्रॉली वगैरह मिला था कपड़ा भाभी का, शिवांश उसको ऐसे ठेल ठेल के खेल रहा था, वही कुछ बड़ी मम्मी बोल के हंस रही है। तो शिवांश ट्रॉली की वजह से ना दिन भर भाभी के रूम में ही घुसा रहता था, और एक चेयर भी था वहाँ पे, तो चेयर पे बैठ के खेलता था और ट्रॉली मतलब घसीट घसीट के। घर में भी शिवांश ऐसे ही खेलता है। चलिए, इसी के साथ हो गया ख़त्म। थैंक यू।